ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is the right to do. एक बार तो मेरे को समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन क्या है, लेकिन बताओ मतलब सेंट्रल थीम क्या है क्वेश्चन का? अच्छा क्वेश्चन है काफी। Why sacrifice matters? Because real success needs discipline, delayed gratification, सही बात है। Why what it leads to build character, सही बात है। Why not get success directly, सही बात है। Then find बहुत सही बात है। इसी को बोलते हैं फ्लो में आंसर लिखना। अब इसमें देखो मैं कहीं पैराग्राफ नहीं लिख, मतलब मैं इसके अंदर पॉइंट्स लिख नहीं रहा। अब इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, इस चीज़ को पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा फ्लो बना रहे। मैं फ्लो पता है क्यों बार बार बोल रहा हूँ? तुम सोच रहे हो यार एक ही चीज़ सीख ली इसने, उसी चीज़ को बार बार बोले जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा मार्केट में, समझ रहे हो ना? दिस इज वन ऑफ द, अभी भी ये स्टिल रेलेवेंट है, 2023 में भी था और 25 में भी। फ्लो कोई नहीं सिखा रहा तुम्हें फ्लो से आंसर लिखना, है ना? सबको इतना पता है, बस एसए में लिखना होता है फ्लो। एथिक्स GS1 GS2 GS3 में भी फ्लो होता है, वो किसी को नहीं पता, ठीक है? तो वो एक तरीका हो सकता है, वन ऑफ द ईजी तरीका, ठीक है? कंटेंट के लिए तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, फ्लो ईजी है मेंटेन करना, बैठे बन सकता है। एंटाइटलमेंट टू डू वन थिंग डजंट मेक इट राइट, सही बात है। अब इसमें देखो जो लेट्स से जैसे वही वाली बात है, कोई एग्जांपल दो जिसमें गुड ऑफ वन इज कंटेंट गुड ऑफ ऑल है, कि मेरे को अच्छा लग रहा है, हर्षद मेहता को अपने लिए अच्छा लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो सही कर रहा था? नहीं कर रहा था, तेलगी को लग रहा था, है ना? और लेटेस्ट एग्जांपल कौन सा है इसके अंदर? इसमें और इसमें ये भी है कि तुम्हारा जो राइट है जरूरी नहीं है कि उल्टा भी हो सकता है। एक तो ये है कि तुम्हारे लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छा हो, और एक उल्टा भी हो सकता है कि जो सबके लिए अच्छा है वो जरूरी नहीं तुम्हारे लिए अच्छा हो, है ना? मान लो मेरा राइट है कि लेट्स से मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे ऐसा कुछ बताओ जहाँ पे मेरे पर्सनल राइट्स को कटेल करना पड़ेगा। हाँ, आर्टिकल 19 वाला ले लो, एग्जम्पशंस टू आर्टिकल 19, सबरी वाला केस ले लो, है ना? सबरी वाला केस में मेरा मंदिर में जाना मेरा राइट है, ठीक है? लेकिन अब वो लोग नहीं मान रहे उसको, वो सही चीज़ है, ठीक है? तो उल्टा दोनों, एक मेरे को जो भी समझ आ रहा है कि मेरे लिए गलत हो सकता है, लोगों के लिए भला हो सकता है, और लोगों के लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए भला हो सकता है। तो ऐसे सोच सकते हैं। और बताओ और क्या सोच सकते हैं इसके अंदर? मतलब समझ एग्जाम्पशन के थ्रू सोच रहा हूँ मैं कि भाई लेट्स से कोरोना टाइम आ गया, कोरोना में मेरा तो राइट है मैं सड़क पे घूमूं बिना मास्क के, लेकिन इज इट द राइट थिंग टू डू? तो वो बात है। मैं तो रोज 20 बाल्टी पानी से नहाऊंगा ये बात है, मेरा राइट है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है। योर लिबर्टी एंड समवन एल्स लिबर्टी, सही बात है। इसको बोलते हैं एथिक्स। अब लॉ वर्सेस एथिक्स का जो मैंने स्टैंडर्ड तुमको आर्गुमेंट में दूंगा अभी प्रॉफिट इन गवर्नेंस में भी, लेकिन शायद उसमें भी दिया था मैंने। तो कुछ चीजें होती है ना कि जहाँ पे लॉ तुमको चीजें बोल रहा है और वो जरूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे मान लो लेट से लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि भैया उसका राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी एम्बिगुअस चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए उसको? ऐसा मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करना चाहिए, ठीक है? और भी लेटेस्ट एग्जांपल, अब ये तो जनरल आर्गुमेंट दे दिया मैंने, कोई अच्छा सा एग्जांपल उठा लेना, जैसे लेट से उसी का उठा लेना, दिल्ली सिविल सर्विसेज एक्ट वाला, या वो वाला उठा लेना, कौन सा था वो, NCT मतलब नेशनल कैपिटल दिल्ली टेरिटरी एक्ट कोई निकाला था ना उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल एक्ट निकाल लो भाई, हमारा ऑर्डिनेंस निकाल लो भाई, ऑर्डिनेंस निकालना सरकार का राइट है, वो कर सकती है, लेकिन क्या वो सही है करना? स्पीकर का राइट है कि वो सर्टिफिकेशन दे दे, मनी बिल है वो है, क्या वो सही है गलत करना? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के ऊपर है ही नहीं। एग्जाम्पल तो तुम कितने जुडिशियल ओवररीच बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्पल का नहीं है। तुमको इसको पहले समझाना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, राइट टू डू एंड राइट थिंग टू डू, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो, और जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस एग्जिस्ट क्यों करता है। मतलब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस। तो नोइंग द डिफरेंस तुमको जरूर बताना है कि भैया पहली बात तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को मैं एक्नॉलेज कैसे करूँ। आरुष जन्नत अगर मैच फिक्स हो गया, मैच फिक्स गिव अप कर देता देन ठीक है। एथिक्स एस्टेब्लिशेस हायर ऑफ, अब जैसे इसमें और भी डाल दो कि भाई कंपनी का राइट है वो कुछ भी करे, प्रोडक्ट रिकॉल ना करे वो, है ना? लीगली तो मैंडेट नहीं होता, लेकिन वो नहीं कर रही, है ना? सक्सेशन एक्ट जो तुमको बताया था, प्राइवेसी के जो एथिकल कंसर्न, मतलब समझ एग्जांपल तो बहुत सारे सोच सकते हो यार लोग। एग्जांपल्स मतलब बहुत आसान है सोचना, और लोगों ने आजकल सिखा भी दिया सोचते कहते हैं। दिक्कत एग्जांपल की है ही नहीं, सबके पास एग्जांपल हो। डूइंग द वेयर लीगल मिनिमम रिजल्ट इन चॉइसेस दैट हर्ट अदर्स। और अब इसके अंदर वो भी ले लो, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग उसका राइट है। अब नरगिस का एग्जांपल जो तुमको दिया था मैंने, भाई उसके बेटे को लग रहा है मेरा राइट है ना, तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार लेके दूंगा। भाई अब तुम्हारे अधिकार के चक्कर में हम नाश नहीं करवा लेंगे लोगों का, समझ रहे हो? सर एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जैसे जिनीवा कन्वेंशन के अंडर
आर्टिकल 51 में बोल दिया कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप अटैक कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ पर आपको राइट भी दे दिया, आपको राइट थिंग टू डू भी बता दी कि सेल्फ डिफेंस में कर सकते हो। हुँ, मैं कर भी रही हूँ सेल्फ डिफेंस, पर हाँ। मैं सिर्फ कर कैसे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सेल्फ डिफेंस में कर रही हूँ, बट मेरी मॉरल इंटेंशन कुछ और है। सही बात है, सही बात है। वो इंटेंशन वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। डूइंग द बेयर वुड रिजल्ट इन चॉइसेस दैट हर्ट अदर्स। समझ गया ना इस क्वेश्चन का मतलब सेंट्रल एसेंस यही था। अब उसके बाद आर्गुमेंट्स आई मेक एन एग्जांपल, तुम लोग सोच पा रहे हो तो आर्गुमेंट्स भी सोच ही लोगे, है ना? इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आई गेस कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, 2 घंटे तो फूँक दिए हमने। लेकिन कुछ शायद अलग होगा डिस्कशन, है ना? हर्षा हर्षा हैड अथॉरिटी मिलिट्री बट यूज्ड इट फॉर चैरिटी टॉलरेंस। सही बात है ना? बट अब इसमें तुम बस बात क्या है कि देखो मेरा जो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम को डायमेंशन अगर नया खोल दो, दूसरा फ्लो मेंटेन करो, तीसरी बात ये थी। और क्या बोलता हूँ मैं एथिक्स के अंदर कि बस अभी तो 3 यही है कि इस पे थोड़ा कोशिश करो, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि बाकी लोग फिर सब सीधी बातें लिखते हैं। जज हैज द पावर टू ऑफ कंटेम्प्ट बट कमांड से सही बात है। और ठीक है, बाकी करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, अब इसको कंसोलिडेट कर लेना अपना। बैकलॉग वैकलॉग मत रखना ये, क्योंकि फिर जीएस स्टार्ट होगा, फिर बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाएगा, और फिर जो एंटायर पर्पस है ना कि डेडलाइन में खत्म करना है सारा, तो डेडलाइन में खत्म नहीं होगा, फिर वो पड़ा रह जाएगा, फिर वो वाला मॉडल हो जाएगा कि तुम तैयारी कर रहे हो बैठ के बस।